या हाय ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट फ्रैगमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि रिएक्ट फ्रैगमेंट्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या बेनिफिट्स हैं, और हम डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू से हम इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो गाइज अगेन मैंने इसके लिए की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर। Okay, so in this video, what we will take a look React fragments, understanding with example and benefits. Okay, so before fragment, okay, so if we want to render multiple elements in the React, then we need to use wrap under the one DOM node. Okay, so इसका मीनिंग क्या है कि जब हम इससे लाइक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स इंट्रोड्यूस होने से पहले लाइक 16.2.0 में रिएक्ट फ्रेगमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, एंड इससे पहले क्या होता था, जैसे आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को रेंडर करना है तो आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट्स आपको देना पड़ेगा, लाइक डेव, पैराग्राफ, एनी एलिमेंट आपको पेरेंट रखना पड़ेगा सो डैट कि आप मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स को रेंडर कर पाओ। जैसे हम एक लिस्ट रेंडर करते हैं। ओके, तो लिस्ट में क्या होता है, एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, तो ऑलवेज कंपलसरी था या फिर आपको 4 to 5 चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर करने पड़ेंगे, करने हैं तो आपको एक पेरेंट देना कंपलसरी था। बट रिएक्ट लाइक आफ्टर फ्रेगमेंट, रिएक्ट एक फ्रेगमेंट कंसेप्ट लेके आया। उसमें क्या है कि एक हम इट्स लाइक एक एम्प्टी एम्प्टी एलिमेंट हम पास कर देते हैं, जो कि फाइनली जब अब ये डोम डोम पर एंटर होता है, सो उस टाइम पे कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होता, लाइक आपने या फिर डिव या फिर डिव, कोई भी एनी एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट वी कैन से। ओके, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अभी रिएक्ट फ्रेगमेंट के इंट्रोड्यूस होने के बाद जस्ट हमको रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखना है एंड आप अपने मल्टीपल चाइल्ड से ऐड कर सकते हो। और रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में एज पर डॉक्यूमेंटेशन हम ओनली की एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। ये हम ना सब एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। ओके, so with the help of React fragment, we can enter multiple elements without wrap them in a extra DOM node. Okay, extra DOM node में like div, paragraph और some component under that हम कुछ child component हम render करेंगे। Okay, it will not produce any extra element in the DOM. So इससे benefit क्या होगा कि अगर हम कुछ extra like div या फिर कोई भी element use करेंगे तो obvious है ये extra DOM element produce करेगा, बट अगर हम fragment use करेंगे तो नहीं करेगा। It enables us to group multiple components without introducing any unnecessary markup in the rendered HTML, so that कि अगर हम फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे तो वो हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग एनी अननेसेसरी मार्कअप। ओके, सो वी शुड यूज़ दिस व्हेन वी नीड इट। और रिएक्ट क्या बोलता है कि आप तभी यूज़ करो जब आपको रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज मत यूज़ करो उसको। अब लाइक इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम ना एग्जांपल देखते हैं, तब उसके बाद आपको समझ आएगा ये। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। लाइक रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट आप यूज़ करो और उसके अंदर हम मल्टीपल चाइल्ड्स कंपोनेंट्स को आप ऐड कर सकते हो। ओके, एंड देन जस्ट ओपनिंग एंड क्लोज, इट्स लाइक क्या उन्होंने एक डम्मी हमको दे दिया है जो कि फाइनली वहाँ पर इफेक्ट नहीं डालेगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा ना, जैसे हमारे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं या फिर हम सीएसएस का जो ग्रिड यूज़ करते हैं, तो वो बहुत लाइक अगर हम जब लेआउट बना देते हैं तो अगर आपने एक एक्स्ट्रा डिव दे दिया, एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ भी दे दिया तो उनका लेआउट बिगड़ जाता है, क्योंकि ओके, सो उस सब चीज़ों के बेनिफिट्स के लिए रिएक्ट क्या करके है, एक मीन्स हमारा लेआउट ना खराब हो या फिर हमको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ना करे, पर उसके लिए रिएक्ट फ्रेगमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए। ओके, तो एक तो ये भी है, एक शॉर्टकट्स भी, एक शॉर्टकट्स लेके आए हैं ये लोग। ये इसका ये शॉर्टकट्स हो गए। Just empty braces and close. So let's see with the help of example. सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बताता हूँ। यहाँ देखो, अभी यहाँ क्या हो रहा है ना, देखिए ये हमारा हेडर है। ओके, हेडर के अंदर हमारे मल्टीपल्स लाइक पैराग्राफ, ये ना मैं एक काम करता हूँ, कंपोनेंट्स के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। नाम देते हैं हम रिएक्ट फ्रेगमेंट, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जस्ट आप
हम रिटर्न करेंगे अब यहाँ। एक हमारा डिव हो गया एंड डिव के अंदर हमारा एक और डिव हो गया। ओके, यहाँ पर मैंने सपोज पैराग्राफ इंक्लूड किया, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड इस फ्रेगमेंट को हमारे टॉप पे यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। एंड जस्ट यान स्टार्ट कर दो आप। ओके, ये हमने यान स्टार्ट किया है एंड अब देखते हैं क्या रेंडर होता है। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 रेंडर, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 रेंडर होना चाहिए। और अगर आप इसका पेरेंट देखोगे तो इसका पेरेंट डिव है। ओके, तो इस टाइप से ये रेंडर हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपका ये डिव ना रेंडर होए बट आपके ये 2 पैराग्राफ रेंडर हो जाए, या फिर ओके। सो अब हमारे पास 2 वे है, या तो फिर हम अगर इसको रिमूव करेंगे तो ऑब्वियस है ये पेरेंट बन गया है। हम एक काम करते हैं, हम ना पैराग्राफ डिव 1 डिव 2। ये देखो ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं। और ओके, और ये किसके अंदर अंडर आ रहे हैं, एक डिव के अंदर आ रहे हैं, राइट। अगर मैं सपोज इसको रिमूव करता हूँ तो ये देखो अब मेरे को क्या है ना, रिएक्ट एरर देने लगा है कि जेएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो कि एक पेरेंट एलिमेंट होना कंपलसरी है। ये देखो यूआई पे ही एरर आने लगा है कि एक कंपोनेंट मींस लाइक एक पेरेंट कंपोनेंट होना एडजेसेंट जैसे एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। ओके, सो कोई ना कोई एक पेरेंट होना कंपलसरी है, नहीं तो हमको एरर देगा। बट क्या है, मेरे को एक डिव एक्स्ट्रा डिव नहीं ऐड करना था, राइट। अगर हमारे आपने यूआई पे देखा होगा, अगर आपने मेरे यूआई पे देखा होगा तो देखो ये मेरे 2 डिव बने हैं बट मेरा एक और 1 मोर डिव ऐड हो रहा है जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये फिर भी ऐड हो रहा है क्योंकि रिएक्ट की कंडीशन है कि एक पेरेंट होना जरूरी है अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को रेंडर करते हो तो। फिर इस या तो फिर हमारा वही मीन्स एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करो, तो अगेन वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहे हैं यूआई पे से परफॉर्मेंस एंड हमारा लेआउट भी चेंज हो रहा है ना। जैसे अगर हम सपोज फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं या फिर हम सी एस एस ग्रिड यूज करते हैं तो हमारा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है हमारे ग्रिड में, राइट। सो इसके लिए तो वे हैं कि तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लेके आया वो रिएक्ट डायरेक्ट फ्रेगमेंट भी, सॉरी रिएक्ट से हमने इंपोर्ट कर लिया जस्ट, या फिर आपको रिएक्ट डॉट करना है वो भी कर सकते हो। ओके, अब देखो अब नाउ यू कैन सी, प्रेस करना, ये देखो अब इसका आई थिंक यहाँ पर मेरा ये बिल्ड कर रहा हूँ मैं, रन हुआ एंड नाउ वी विल चेक। ये डिव कौन सा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ये देखो अब मेरे 2 डिव्स एंटर हो गए, 1 डिव 2nd डिव। अब मेरा एक पेरेंट चाइल्ड लाइक पेरेंट जो मैं बोल रहा था वो पेरेंट नहीं हुआ। तो दैट्स अ पावर ऑफ रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, हमको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नोड
हम बोल सकते हैं उसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंट। दो वे हैं इसको करने के, या तो फिर आप लोग ऐसे कर लो, मीन्स एम्प्टी दे दो, और अगर आप एम्प्टी दोगे तब भी सेम चीज़ है, जस्ट शॉर्टकट चाहिए, मैं ऐसे बोलूँ, okay? या फिर ऐसे यूज कर लो, ये इट्स अप टू यू। सो सेकंड हम देखते हैं कि मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स जब हम रेंडर करते हैं तो हम की कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइटम्स बना रहा हूँ। ओके, आइटम, जस्ट एक एरे बना रहा हूँ, एंड टू। अब मेरे को इस आइटम्स को यूआई पे रेंडर करना है, तो मेरे पास क्या रहेगा, आइटम्स डॉट मैप, देखो दो वे है, एक तो मेरे को पेरेंट बनाना पड़ेगा, पेरेंट में मेरे को पैराग्राफ एक्सपोज आइटम में आता है, एंड आइटम, देखो आइटम 1 2 3 आया, आई थिंक एक की का भी एरर देगा कि इट शुड हैव वन की, जैसे मैं की को मैं आइटम दे सकता हूँ। अब आप देखोगे ना इसको, ये देखो एवरी एलिमेंट के अंडर मेरा डिव आ रहा है, जो कि गुड नहीं है। ओके, आप यहाँ पर देखोगे एवरी एलिमेंट के अंदर मेरा डिव है, डिव के अंदर मेरा एलिमेंट्स है, क्यों? क्योंकि मेरे को एक पेरेंट देना कंपलसरी है। सपोज ऐसे ज्यूम करो हमारे पास फ्रेगमेंट नहीं है। ओके, सो इट्स अ कंपलसरी थिंग कि हमको फ्रेगमेंट देना कंपलसरी है। तो फिर अगर हम, मैं सेम चीज़ फ्रेगमेंट से करूँगा, फ्रेगमेंट क्या एक्सेप्ट करता है, की एक्सेप्ट करता है। नाउ टेक अ लुक, अब देखो तीनों इंडिविजुअल्स हो गए हैं। okay? अब मेरे को मेरे लाइक मेरे इससे फ्रेगमेंट से क्या फ़ायदा हुआ, मेरे को कोई पेरेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो अचीव हो गई है। सो आप इस टाइप से अपने प्रोजेक्ट्स में फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। और गाइस ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट्स का, जब हम मल्टीपल चाइल्ड्स मल्टीपल कंपोनेंट्स को उनको रेंडर करना। ये जस्ट मैंने आपको लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया कि हम कैसे मल्टीपल को रेंडर एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं विद फ्रेगमेंट्स। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, सो अगेन मैंने जो आपको समझाया, फ्रेगमेंट्स के अंदर हम की प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइव डेमो ये है, और इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में समझा भी रखा है कि इन द की इज ओनली एट्रीब्यूट दैट कैन पास टू फ्रेगमेंट्स। सो अभी के लिए फ्रेगमेंट्स एक्सेप्ट की पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट करता है, बट इन फ्यूचर दे विल ऐड मोर एडिशनल एट्रीब्यूट्स सच एज इवेंट हैंडलर्स। आप ये डॉक्यूमेंटेशन, एनी डाउट्स गाइस ऑन दिस? ओके, थैंक यू। एंड गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप से मैं रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, और मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि एवरी वीकेंड और इन बिटवीन मैं अपनी, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर। या, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग। अनुज सिंगला साइनिंग ऑफ।